इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, ये तो एक सिनेरियो है जो कि इस वक्त प्रवेल कर रहा है। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, हुकूमती हलकों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से तो इस्तीफे आने का सिलसिला भी जो है उसका आगाज हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद हामिद रजा साहब जो हैं वो ना सिर्फ पार्टी रुकनीत बल्कि उन्होंने जो उनकी कौमी असम्बली की नशस्त है उससे इस्तीफा दे दिया। ये भी खबरें इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं। तो ओवरऑल इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कुछ तज्जिया शामिल करेंगे, आज राय लेंगे, कहाँ जाती हुई नजर आ रही है सियासत, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर सियासतदान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं तो कल से प्रोग्राम जब कर रही हूँ, परसों से एक्चुअली, सबसे पूछूं कि आपके ख्याल में क्या हुआ है इस मुल्क में, आपके ख्याल में सर क्या हुआ है इस मुल्क में? यहाँ तो अब लाशों से कहा जा रहा है कि उठ के गवाही दें कि आपको कैसे मारा गया। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसमें कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ मुल्क हार गया। यकीन करें ये कोई सियासत नहीं है। जो आज हुकूमत कर रही है, जो अपोजिशन कर रही है, दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप आज लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इसमें आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसको बरी ज़िम्मा करार देंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो आज भी वक्त है कि ज़रा समझ लें कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, अपने हालात को दुरुस्त करें। तो बेसिकली आप उस तज्ज़िये से इत्तेफाक करते हैं कि एक राउंड पीटीआई ने जीता कि वो यहाँ दाखिल हो गए, दूसरा हुकूमत ने जीता कि उनको निकाल दिया, हारे बीच में इस मुल्क के अवाम। जी, मुल्क के अवाम हारे और मुल्क हार गया, मुल्क हार गया जी, जिसकी हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। ना हुकूमत को परवाह है, ना अपोजिशन को परवाह है। सर आप इस पार्टी से वाबस्ता रहे अपनी पूरी जिंदगी, ये जो एक सफाकाना एटीट्यूड है, मैं सिर्फ एक आम शहरी की हैसियत से भी ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ये माइंडसेट कभी पहले था? जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है कि वहाँ सड़कों पर फिर के कह रहे हैं तो हम तो लाशें तलाश कर रहे हैं, ये सारा झूठ है, हुआ ही कुछ नहीं है। कंटेनर से गिरने वाली जो वीडियो है सर वो दुनिया भर में वो वायरल हो रही है और वो यहाँ पर एक साहब को पेश करके कहते हैं वो तो ये साहब थे, हालांकि सर के बल वो साहब गिरे, वो बच भी गए तो इस हालत में नहीं बच सकते थे जो एक शख्स पेश किया गया। चीजें बना बना के पेश की जा रही हैं जस्ट टू रिफ्यूट कि पीटीआई का क्लेम क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर कोई जान गई है तो वो इस मुल्क के शहरी की गई है। देखिए ये कोई मुकाबले की बात नहीं है कि कितने लोग मरे हैं या नहीं मरे। मैं जानता हूं कि मेरे हल्के के 2 नौजवान शहीद हुए, बिल्कुल, और गन फायर से वो फौत हुए। तो अब उनको कौन, उनके वालिदैन को कौन जवाब देगा? किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कौन जवाब देगा? इमरान खान साहब जवाब देंगे, शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे, कौन जवाब देगा? ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे मुल्क में दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा मुल्क ज़वाल की तरफ जा रहा है। दुनिया चीज़ें ख़त्म कर चुकी है, गोलियां नहीं चलाते आप शहरियों पे, नहीं चलाते। रात के अंधेरे में गोलियां चल रही हैं। ये किस तरह आप इसका हिसाब देंगे, किसको हिसाब देंगे? सर हिसाब मांगेगा कौन? इंटरनली तो हम हिसाब मांगते रहते हैं, कौन देता है? आपके ख्याल में कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इसको लेकर आ सकता है? विजुअल्स तो अच्छे नहीं गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिसाब तो किसी दिन देना पड़ेगा ना। हिसाब तो जो भी आप करते हैं अमल, उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। इसलिए आज भी वक्त है कि इस निफाक को ख़त्म करें, ये दुश्मनी ख़त्म करें। ये कुर्सियों की जो जंग है ना, ये जो बेचारे बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, ये इस कुर्सी की जंग में शहीद हो रहे हैं। चाहे वो हुकूमत के एहलकार हों, चाहे वो आम शहरी हों जो मुजाहरा करने आए हों। अजीब हमारे मुल्क के हालात हैं और किसी को परवाह नहीं है। आज हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने में है, अपोजिशन जो है वो उस कुर्सी को लेने के चक्कर में है। तो किस तरह मुल्क आगे चलेगा? मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। अभी तक मुल्क की किसी ने बात नहीं की। हर अपनी कुर्सी की बात कर रहा है, इक़्तिदार लेने की बात कर रहा है, जेल से बाहर निकलने की बात कर रहा है। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमलावर हो रही है, दूसरी हुकूमत रात के अंधेरे में वापस हमलावर हो रही है। ये आज हमारे मुल्क की हालत है। आपके ख्याल में पहले केपीके की गवर्नमेंट हमलावर हुई है, फिर वफाकी हुकूमत जी बिल्कुल ने जवाबी हमला किया है। जी वो भी देखें, वो तो एहतजाज करने नहीं आए थे सर, हमलावर कहना चाहिए उन्हें। जी एहतजाज करने आप आते हैं तो आप, हुकूमत का भी काम है कि हमेशा एक डायलॉग रखे अपोजिशन के साथ, दीवार से मत लगाए। और अगर कोई एहतजाज करना चाहता है उसके असूल और ज़वाबित बैठ कर फैसला कर लें कि यहाँ पर एहतजाज होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, हम घर जाएंगे। फिर आपको न कंटेनर लगाने पड़ेंगे, न खड्डे खोदने पड़ेंगे, न मुल्क बंद करना पड़ेगा, न इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। आज 5वां दिन है इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं चलता, अभी भी नहीं चल रहा, कभी स्लो है कभी फास्ट है। तो कारोबार भी तबाह हो गया, लोग भी परेशान हैं। और वहाँ से हुकूमती ज़राए साथ लेकर वो हमलावर होते हैं इस्लामाबाद पे।
इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी है, रेंजर है, एफसी है, फौज भी आखिर में तलब की गई, तो सब नाकाम हुए। किसी ने कुछ हासिल किया? मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत कुछ हासिल कर पाई है या अपोजिशन कुछ हासिल कर पाई है? आज सबको शर्मिंदगी होनी चाहिए और आज इन सबको ऐद करना चाहिए कि हम ये काम अब नहीं करेंगे, आपस में बात करें किस तरह अब आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता निकालें, यही सियासत होती है। अच्छा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं आपसे आपका तज्जिया लेना चाहती हूँ बिकॉज आपने फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट की वर्किंग को टॉप मोस्ट लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। बड़े रूमर्स थे इस्लामाबाद में कि डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है, उन्हें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, वो कि गवर्नमेंट ने कभी भी आके इस बात का एतराफ़ नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब तो खास तौर पर हमेशा आगे कहते रहे ना हो रहे हैं मुज़ाकरात ना होंगे। आपके ख्याल में कोई कोशिश भी की गई या नहीं की गई? भाई, जब एक वजीर कह रहा है कि नहीं हो रहे फिर नहीं हो रहे। पीटीआई के एक्टिंग चेयरमैन कहते रहे हो रहे हैं, ये एक्टिंग चेयरमैन तो जो मर्जी कहते हैं, जो चेयरमैन है वो कहते हैं मैं किसी बात ही नहीं करूंगा, डायलॉग ही नहीं होगा। तो ये डायलॉग आपको करना पड़ेगा। आप गोलियों से एक दूसरे पर हमलावर होकर गालियों से आप सियासत नहीं कर सकते, नफरत से सियासत नहीं होती, मुल्क के मुफाद को तबाह करके सियासत नहीं होती। आज अपनी कुर्सी को अलहदा करें, अपनी सोच को अलहदा करें, मुल्क की बात करें, फिर बात आगे चलेगी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान भी अपनी सियासत के लिए अब जो है वो उस तरफ चल पड़े हैं। देखिए, उनकी जमात का एक नुकाती एजेंडा है जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ पर आते हैं कि इमरान खान को जेल से निकालो। तो जेल में सारे सियासतदान गए हैं, किसी ने कभी हमला नहीं किया, आकर ये मुतालबा नहीं किया कि मैं जी हमलावर हो जाऊंगा, मेरे पास हुकूमत है, वरना अगर मुझे रिहा ना किया गया। तो ये सारी सोच ही गलत है, हुकूमत की सोच भी गलत है, अपोजिशन की सोच भी गलत है। आज चाहिए ये है कि इस निफाक को, इस खलीज को ख़त्म करें, पार्लियामान के अंदर अपोजिशन हो, हुकूमत हो, स्पेस दें, एक दूसरे को जगह दें। हुकूमत अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता अपोजिशन के बगैर भी, ये बात समझने की हुकूमत को। ये हुकूमत भी 2 साल पहले अपोजिशन में थी और 4 साल अपोजिशन में रही है, और मुश्किल अपोजिशन दोबारा भी कल भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर ये जमहूरियत में आपको तैयार होना चाहिए, अपोजिशन हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत अपोजिशन में जाने के लिए। लेकिन जिस किस्म की सियासत अब हो गई है, कल गोलियों पे आप गोलियों से सियासत करेंगे। हाँ, इक़्तिदार के लिए सियासत करनी है, इसको तर्क करके मुल्क के मफाद का सोचना पड़ेगा। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप समझते हैं इस वक्त हो सकते हैं और उसके लिए पहला कदम किसको लेना चाहिए या पड़ेगा? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ दुश्मनी तो नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी लग तो रही है जी। तो आपके पास रास्ता आईन है, मुल्क के निज़ाम को आईन पे वापस लेकर आए, इसके अलावा कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। ये फैसला कर लें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, ये फैसला कर लें। तो ये तो फिर इलेक्शन की चोरी का तो मुतालबा है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी शुदा वापस करें। जी बिल्कुल, मैंडेट 18 में भी चोरी हुआ, 2024 में भी चोरी होगी। अवाम का क्या कसूर है? ये जब तक आप ये काम नहीं छोड़ेंगे, आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बात किसी को समझ नहीं आती, मैं हकीकत से आपको कहता हूँ। अगर हम ये बुनियादी बात नहीं समझ सकते, फिर मुझे ये फैसला किसने करना है? ये फैसला सबने करना है, और ये अंडरस्टैंड भी किसने करना है कि 2018 में भी हुआ, वही 2000 उससे पहले भी होता रहा है, 2024 में भी हुआ। ये समझने की जरूरत किसको है और आगे नहीं करना, ये फैसला सबको समझने की जरूरत है। जब इलेक्शन चोरी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है जिसको फायदा मिलता है, एक को नुकसान होता है, लेकिन आखिर में नुकसान अवाम का और मुल्क का होता है। वो तो वक्ती तौर पे कल के जो इलेक्शन के चोरी के बेनिफिशियरी होते हैं, जिनको फायदा मिला होता है, वो आज नुकसान में जाते हैं। जो कल नुकसान में थे वो आज फायदे में चले जाते हैं। लेकिन मुल्क हमेशा नुकसान में जाता है, इसकी मुल्क के अवाम हमेशा नुकसान में जाते हैं। इसकी किसी को परवाह नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। सर, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो टॉकिंग पॉइंट है। ये टेबल पे बैठेंगे तो बात होगी ना कि इलेक्शन चोरी करना है या नहीं करना है, बैठेंगे कैसे? सवाल तो ये है। ये कोई बात है करने की इलेक्शन चोरी हम करेंगे? ये हमारे मुल्क में ये बात होनी है तो होनी है। फरीक बैठेंगे, इलेक्शन चोरी नहीं होगी, फैसला कर लेना, सियासतदान फैसला कर ले कि हम नहीं चोरी शुदा इलेक्शन कैसा बनेंगे। अभी जो डेडलॉक है उससे कैसे बाहर निकलेंगे? अभी जो डेडलॉक है जी, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये अपनी कुर्सियां भी सबको एक जगह छोड़कर आनी पड़ेंगी, और सिर्फ सियासतदान नहीं है। आज मुल्क के मामलात पे इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज है, जुडिशरी असरअंदाज है। ये 4-5 पॉलिटिकल लीडर हैं, एक फौज के सरबराह हैं, एक जुडिशरी के सरबराह हैं, एक टेबल पर बैठेंगे तो आगे मामला चलेगा, वरना कोई रास्ता नहीं है। किसी खाम ख्याली में ना रहें। और जब हम कहते हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए टेबल पे बैठेंगे, तो क्या उसका पहला टॉकिंग पॉइंट इमरान खान की रिहाई बनता है? क्योंकि पीटीआई तो यही मुतालबा लेकर आई। बेल दे दे, टेबल पर आ जाए। कोई बेल देने से क़यामत आ जाएगी?
पॉलिटिकल लीडर कभी को भागा है मुल्क से? एहसान इकबाल साहब ने कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पता नहीं हमसे ये सवाल बार बार होता क्यों है, हमने थोड़ी देनी है बेल भी ना हमने देनी है, रिहाई भी हमने नहीं करनी, हम तो हुकूमत है, हम अदलिया थोड़ी है। देखिए एहसान इकबाल साहब भी जानते हैं कौन बेल देता है और कौन नहीं देता, सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, आप भी जानती है। तो बेल दे दे, आगे आगे टेबल पे बात हो सके। साल हो गया चले, अभी उनके 2 साल 8 महीने बाकी हैं। एक फार्मूला है पाकिस्तान में, जितना अरसा आप इक़्तिदार में रहेंगे उतना अरसा आप जेल में भी गुजारेंगे, उतना अरसा आप जेल में भी जी गुजारेंगे। बिल्कुल, तो ये बकायदा फार्मूला बना हुआ है। तो इसका मतलब है तो अभी तो खान साहब का वक्त अभी रहता है उनका फिर। वक्त बाकी है, लेकिन फिलहाल बेल दे दें, बेल पे आके बातचीत कर लें, मामला आगे चले। देखिए बात मुल्क की है, मुल्क के अवाम की है। ये निज़ाम जो आज है ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल सकता, ये गैर फितरी है, ये नहीं चल सकता। इस बात पे एतराफ़ कर लें, आगे को देखें कि हमने कैसे मामलात को दुरुस्त करना है। इन कुर्सियों ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, बहुत से लोग आए इन कुर्सियों पर बैठे हैं, चले गए, तारीख ऐसा है। आज उनको लोग अच्छी सोच से याद नहीं करते, अच्छी यादें नहीं है उनकी। लेकिन अभी तक खबरें सर तो ये हैं कि ऑपरेशन या क्रैकडाउन, जिसको आजकल एक नया लफ्ज आ गया हमारी उसके अंदर डिक्शन के अंदर, के क्रैकडाउन होता है जी, क्रैकडाउन भी सख्त होगा, मजीद पकड़ दकड़ होगी। केपीके गवर्नमेंट के बारे में तो वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने सारे वो लवाजमात पूरे कर दिए हैं जो कि गवर्नर राज लगाने के लिए होने चाहिए, वो विफाक पर हमलावर हुए हैं। तो गवर्नर राज भी लग सकता है, आज काबीना में डिस्कस हुआ। लगा दें तो उससे मजीद टेंशन बढ़ेगी और क्या होगा? मजीद होगी। ये सोचे ना कैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, कि कल यहाँ पर जो लोग आए हैं वो क्यों आए हैं? वो कोई किसी की दुश्मनी में आए हैं? वो अपना हक मांगने आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा हक हमें दें।